हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपका भी सपना है फौज में भर्ती होने का, तो आज आपको BSF की ऐसी वैकेंसी के बारे में बताने जा रहा हूं जिसमें कंपटीशन बहुत कम रहता है। परमानेंट सरकारी नौकरी है, ऑल इंडिया वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों इसके लिए एलिजिबल हैं। योग्यता भी केवल इस भर्ती के लिए 10th पास मांगी जाती है। कंपटीशन क्यों कम रहता है इस भर्ती में, वो भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। मैं जिस भर्ती की बात कर रहा हूँ वो है BSF कांस्टेबल ट्रेड्समैन की भर्ती। इसका नोटिफिकेशन आपको 2025 में ही देखने को मिल जाएगा। अगर आपका भी सपना है फौज में भर्ती होने का और एक परमानेंट जॉब लेने का, तो आप इस जॉब की तैयारी कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी, जैसे ये क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, फिजिकल पैटर्न क्या है, एप्लीकेशन फीस क्या है, और सेलेक्ट होने के बाद सैलरी कितनी मिलने वाली है और क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे आपको और आपकी फैमिली के लिए। सारी डिटेल्स आपको इस भर्ती के बारे में इस वीडियो में दी जाएगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना, बीच में से मत छोड़ना। और वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली भर्ती की वीडियो का अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। BSF कांस्टेबल ट्रेड्समैन की भर्ती आपको आने वाले महीनों में देखने को मिल जाएगी, जिसमें लगभग BSF कांस्टेबल ट्रेड्समैन की 3000 से ज्यादा वैकेंसी आने वाली है। इसमें जो पोस्ट रहती है वो है BSF कांस्टेबल कोबलर, BSF कांस्टेबल टेलर, BSF कांस्टेबल वाशरमैन, BSF कांस्टेबल बार्बर, BSF कांस्टेबल स्वीपर, BSF कांस्टेबल कुक, BSF कांस्टेबल वाटर कैरियर, BSF कांस्टेबल गार्डनर, BSF कांस्टेबल मोची, BSF कांस्टेबल प्लम्बर, BSF कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन और BSF कांस्टेबल पेंटर। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। BSF कांस्टेबल ट्रेड्समैन की भर्ती के लिए एप्लीकेशन फीस रहती है जनरल, OBC और EWS कैटेगरी के लिए मात्र 100 रुपीज। SC ST कैटेगरी और एक्स सर्विसमैन से कोई भी फीस नहीं ली जाएगी, यानी कि SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन फ्री में फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। बात करते हैं एज लिमिट की। BSF कांस्टेबल ट्रेड्समैन की भर्ती के लिए एज लिमिट है 18 वर्ष से लेकर 23 वर्ष के बीच जनरल कैटेगरी के लिए। OBC कैटेगरी के लिए एज लिमिट है 18 वर्ष से लेकर 26 वर्ष के बीच और SC ST कैटेगरी के लिए एज लिमिट है 18 वर्ष से लेकर 28 वर्ष के बीच। बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। BSF कांस्टेबल ट्रेड्समैन की भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन है ओनली 10th क्लास पास। आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास कर रखी है तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, आप पूरे भारत से इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट इसके लिए कंडीशन ये है, कांस्टेबल कोबलर, कांस्टेबल टेलर, कांस्टेबल वाशरमैन, कांस्टेबल बार्बर, कांस्टेबल स्वीपर, कांस्टेबल माली और कांस्टेबल खोजी को रेस्पेक्टिव ट्रेड में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए, क्योंकि इन ट्रेड के लिए आपका स्किल टेस्ट होगा और आपको स्किल टेस्ट पास करना होगा। इसके अलावा कांस्टेबल कुक, कांस्टेबल वाटर कैरियर, कांस्टेबल वेटर और कांस्टेबल बुचर की पोस्ट के लिए NSQF लेवल 1 कोर्स का फूड प्रोडक्शन या किचन के अंदर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि जनरली हर कैंडिडेट के पास नहीं होता है। और यही मेन रीजन है इस भर्ती के अंदर कंपटीशन कम रहता है, क्योंकि ये सर्टिफिकेट हर एक कैंडिडेट के पास नहीं होता है और उनको इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। और आप इजीली इस सर्टिफिकेट को बनवा सकते हैं। आप किसी भी NSQF इंस्टीट्यूट से प्रैक्टिकल टेस्ट देकर इस सर्टिफिकेट को बनवा सकते हैं। इसके अलावा कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन, कांस्टेबल पंप ऑपरेटर, यानी कि इन पोस्ट के लिए आपके पास 10th पास के साथ साथ ITI होना चाहिए संबंधित ट्रेड से। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। आपका सिलेक्शन फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ट्रेड या स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, रिटन एग्जाम और मेडिकल के आधार पर होगा। बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की। इसके अंदर मेल कैंडिडेट की हाइट मांगी गई है जनरल, OBC, EWS और SC कैटेगरी के लिए 165 सेंटीमीटर और महिलाओं की हाइट चाहिए जनरल, OBC, EWS और SC कैटेगरी के लिए 155 सेंटीमीटर और लड़कों के लिए चेस्ट चाहिए 75 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाने के बाद 80 सेंटीमीटर और इसके अलावा ST कैटेगरी के मेल कैंडिडेट के लिए हाइट चाहिए 160 सेंटीमीटर और ST कैटेगरी की सभी फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट चाहिए 148 सेंटीमीटर। और अगर आप हिल एरिया या नॉर्थ ईस्ट स्टेट से बिलोंग करते हैं, जैसे कि गोरखा, डोगरा, गढ़वाली, कुमायूं, मराठा, आसाम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर मेल कैंडिडेट के लिए हाइट चाहिए मात्र 160 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए हाइट चाहिए 150 सेंटीमीटर और लड़कों के लिए चेस्ट चाहिए बिना फुलाए 75 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 80 सेंटीमीटर। बात करते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के अंदर एक ही इवेंट रहेगा जिसके अंदर दौड़ होगी। यहाँ पर लड़कों को 5 किलोमीटर की दौड़ 24 मिनट के अंदर क्वालिफाई करनी होगी और लड़कियों को 1.6 किलोमीटर की दौड़ 8.5 मिनट के अंदर क्वालिफाई करनी होगी। अगर आपने फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्वालिफाई कर लिया, फिर होगा आपका स्किल या ट्रेड टेस्ट। इसमें आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि आप कुक के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपसे
खाना बनवा कर देखा जाएगा। आपको टास्क दिया जाएगा कि आपको ये खाना बनाना है, तो आपको खाना बनाकर दिखाना होगा। ट्रेस टेस्ट या स्किल टेस्ट भी ओनली क्वालिफाई नेचर का होगा। अगर आपने ट्रेस टेस्ट या स्किल टेस्ट क्वालिफाई कर लिया, फिर होगा आपका डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट की जांच की जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद होगा आपका रिटर्न एग्जाम। रिटर्न एग्जाम के अंदर 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के टाइम मिलेगा 2 घंटे का सोल्व करने के लिए, जो कि ऑफलाइन मोड में OMR शीट के माध्यम से होगा। परीक्षा का पैटर्न हिंदी और इंग्लिश रहेगा, जिसके अंदर 4 सब्जेक्ट रहेंगे। इसके अंदर रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के, जनरल हिंदी या जनरल इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के। हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक सब्जेक्ट को चुन सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप हिंदी या इंग्लिश में से एक सब्जेक्ट को चुन सकते हैं। अगर आपने रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, फिर होगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, और मेडिकल एग्जामिनेशन पास करने वाले बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं सैलरी की। BSF कांस्टेबल ट्रेड्समैन की बेसिक पे रहती है 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग 21,700 रुपए से लेकर 69,100 रुपए के बीच। इसके अलावा आपको साथ में बेसिक पे का 55% DA मिलेगा, जो कि 11,000 रुपए होगा। इसके अलावा आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा, जिसको TPT बोलते हैं, जो कि 3,000 रुपए के आसपास मिलता है। इसके अलावा आपको ड्यूटी प्लेस के हिसाब से रिस्क अलाउंस मिलेगा। रिस्क अलाउंस न्यूनतम 12,000 और अधिकतम 21,000 रुपए मिलता है, जो कि ड्यूटी ऑफ प्लेस के हिसाब से मिलता है। इसके अलावा आपको होम रेंट अलाउंस मिलेगा, जो कि 10%, 20% या 30% मिलता है। जहां पर आपकी फैमिली रहती है उसके हिसाब से मिलता है। जैसे कि अगर आपकी फैमिली दिल्ली के अंदर रहती है तो वहां का होम रेंट अलाउंस 30% मिलता है, और अगर आपकी फैमिली गांव में रहती है तो वहां का होम रेंट अलाउंस 10% मिलता है। यानी कि अगर आपकी बेसिक पे 21,000 रुपए है और आपकी फैमिली गाँव में रहती है तो वहाँ का होम रेंट अलाउंस 2100 रुपए मिलेगा। अगर आपकी फैमिली दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या बेंगलोर के अंदर रहती है तो वहाँ का होम रेंट अलाउंस लगभग 8,000 रुपए मिलेगा। इसके अलावा आपको राशन मनी मिलेगी, जो कि 4400 रुपए मिलती है एक जवान के लिए। यानी कि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी ओवरऑल 45,000 बन जाएगी, जो कि हर साल धीरे धीरे बढ़ती रहती है। यदि आप कांस्टेबल के पद पर भर्ती होते हैं तो आपकी हर साल सैलरी में कम से कम 5,000 रुपए का इजाफा होगा, जो कि हर साल दर साल बढ़ता रहता है। इसके अलावा आपको हर साल यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है, जो कि 10,000 रुपए होता है। और इसके अलावा आपको और आपकी फैमिली के लिए मेडिकल फैसिलिटीज मिलती है, और छुट्टी आने जाने के लिए ट्रेन का 3rd AC क्लास का फ्री यात्रा पास मिलता है आपकी और आपकी फैमिली के लिए। और साल में 2 महीने की छुट्टी और 15 दिन का आकस्मिक अवकाश मिलता है। बात करते हैं में फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले 10th क्लास की मार्कशीट, जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ अंकित होगी। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट फॉर OBC SC ST कैटेगरी, मूल निवास प्रमाण पत्र, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट या NCC सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप लगा सकते हैं, आपको उसका फायदा मिलेगा। यदि आप EWS कैटेगरी में आते हैं तो EWS सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटो सिग्नेचर, वैलिड ईमेल ID, वैलिड मोबाइल नंबर जो कि आपके नाम पर रजिस्टर्ड होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई अन्य क्वालिफिकेशन है या अनुभव है तो आप उसका सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, आपको उसका बेनिफिट्स मिलेगा। बात करते हैं BSF कांस्टेबल ट्रेड्समैन सिलेबस की। जनरल नॉलेज के अंदर जो सिलेबस रहेगा इस प्रकार रहेगा, टॉपिक वाइज देख लेते हैं। जियोग्राफी, एब्रीविएशन, कमिटीज एंड कमीशंस, बुक्स एंड ऑथर्स, अपॉइंटमेंट्स, फेमस पर्सनैलिटीज, इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स, स्पोर्ट, बर्निंग इश्यूज एंड डिस्प्यूट, इंडियन इकोनॉमी, इंपॉर्टेंट प्लेस, करंट अफेयर्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल, इंडियन पॉलिटिक्स, जनरल साइंस, इन्वेंशन इन द वर्ल्ड, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, मिसलेनियस। मैथमेटिक्स के अंदर जो सिलेबस रहेगा इस प्रकार रहेगा। नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशन ऑफ वोल नंबर, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी फंक्शन, परसेंटेज, रेशियो एंड टाइम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, द रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, टाइम एंड वर्क, इंटरेस्ट, सर्किल्स, यूज ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ, मेंसुरेशन, एवरेज, डिफरेंशिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मैट्रिसेस। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग के अंदर जो सिलेबस रहेगा टॉपिक वाइज इस प्रकार रहेगा। एनालिटिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रेशन, नॉन वर्बल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा सफिशिएंसी, पजल्स, वर्बल रीजनिंग, नंबर एंड एज, टाइम एंड वर्क पार्टनरशिप, पाइप्स एंड क्वेश्चंस, प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स, एरिया, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेसेस एंड गेम, वॉल्यूम, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, प्रोबेबिलिटी, एवरेज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इंडिसेस एंड सर्ज, परसेंटेज, मेंसुरेशन, permutation and combination, ratio and proportion, simplification and approximation, mixture and alligation, problem on LCM and HCF, boats and streams, odd man out, simple equation। इंग्लिश के अंदर जो सिलेबस रहेगा इस प्रकार, वोकाबुलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर, एंटोनिम्स, आइडियम्स एंड फ्रेज, स्पेलिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, स्पॉट्स इन द एरर, डिटेक्टिंग मिसस्पेल्ड वर्ड्स, सेंटेंस कंप्लीशन, preposition, grammar, shuffling of sentence parts, one word substitution, shuffling of sentence in a passage, synonym, comprehension passage,
क्लोज पैसेज। हिंदी के अंदर जो सिलेबस रहेगा इस प्रकार रहेगा। संधि समास, हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली शुद्धियां, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, अर्थबोध, क्रिया, वर्तनी, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, संधि समास, वाक्यांशों के लिए एक शब्द निर्माण, शब्द रूप, हिंदी वर्णमाला, अलंकार, तत्सम, तत्सम एवं तद्भाव, देशज विदेशी शब्द भंडार, वाक्य संशोधन, लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी, त्रुटि से संबंधित, ये आपका सिलेबस रहने वाला है। इसके अलावा अगर आपको इस भर्ती के बारे में कोई अन्य डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और ऐसी आने वाली भर्ती की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सभी प्रकार की रेगुलर जॉब अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई भर्ती के अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।